में प्रेरणा दे रही है। ये नहीं कि वहीं झगड़ा पे आमादा हो जाओ। एक मूर्ख था, मूर्ख सुना देवे क्योंकि सुनाना तो पड़ता ही है। ये चेतावनियां हैं, ये साधु संतों की चेतावनियां हैं, कथा के द्वारा तुम्हें सुनने को मिलती। एक मूर्ख था, अपने परिवार को लेके चला। जैसे ही चला तो तांगा वाले से कहता है रुक 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 रुक, मेरी फैमिली मेरे साथ है, फलानी जगह जाना है, ले चलोगे? उसने कहा बाबूजी प्रति सवारी 5 रुपया, अगर मंजूर हो तो बैठो और नहीं तो हमको जाने दो, समय खराब मत करो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कंजूस था ना। कंजूस व्यक्ति इज्जत दांव पे लगा देता है, समझ गए हो? उसको चिंता ही नहीं रहती क्या बतावे आपको। देखो कोई कंजूस बैठा हो तो बुरा ना माने, हाँ, और बुरा मान ले तो कौन हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना कि विधानसभा का, कि हमको वोट लेने हैं तुमसे? भाई कल हम चले जाएंगे, ये ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। मानो ना मानो खुशी आपकी, ये आपकी खुशी है, मानना कि नहीं मानना, लेकिन हम कहे बिना रह नहीं सकते हैं। कभी कभी कृपणता में प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हो और पूरी प्रतिष्ठा धुल जाती है कि नहीं धुल जाती है? बोलो। इज्जत पूरे परिवार की फुटपाथ पर बिक जाती है कृपणता में। इसलिए मैं कहता हूँ कृपणता अच्छी नहीं होती है। धन को सुरक्षित करना तो ये धर्म है, लेकिन धन को सदुपयोग में न लाना ये अधर्म है। बोलो, धन को अगर सदुपयोग में न लाना ये सबसे बड़ा धन के साथ ही अधर्म है। वो धन कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बोलो कहता है कि नहीं? और धन रोता भी है, धन रोता भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धन को प्रसन्न रखो। और धन प्रसन्न कब होता है? जब धर्म में खर्च होता है, तब धन प्रसन्न होता है और दुहाई देता है, दुहाई देता है। और ये कह के दुहाई देता है कि इस घर से मैं कभी जा ही नहीं सकता हूँ, सदा इसी घर में रहूंगा, क्योंकि इस घर के लोग धर्म करना जानते हैं। इसलिए धन दुहाई देता है ऐसे लोगों को जो दानवीर हुआ करते हैं, जो धन का सदुपयोग करते हैं, जो गौ सेवा में धन को लगाते हैं, जो समाज और राष्ट्र की सेवा में धन को लगाते हैं, जो गरीब कन्याओं के हाथ पीला करने में विवाह में धन को लगाते हैं, गौ सेवा में धन को लगाते हैं, संत सेवा में धन को लगाते हैं। याद रखना, समाज और राष्ट्र की सेवा में धन को लगाते हैं, धन उनको दुहाई देता है, उनकी जय जयकार करता है धन। इसलिए धन को प्रसन्न रखो। क्या करना है? धन को प्रसन्न रखना है। तो वो कृपण गया, उसने कहा 5 रुपया सवारी। उसने कहा नहीं 5 रुपया सवारी नहीं, 2 रुपया सवारी। उसने कहा तो उतरिए। तो पहली इज्जत तो यही खराब है कि पहले तय कर लेते तब बैठते। अब वो कह रहा उतरिए उतरिए। पत्नी बोली नाक मत कटाओ, फालतू की बात करते हो तुम। अरे 5 रुपया दे देंगे, अब रेट खुला है तो खुला है। तो आंखें निकाल के कहता है तुम्हारे बाप कमाए हैं क्या, फालतू की बात करते हो तुम। उसने कहा देखो यात्रा में दिमाग खराब मत किया करो, बेइज्जती होगी, हम उतरने वाले नहीं, हम नहीं उतरने वाले। पत्नी कह रही हम उतरने वाले नहीं। बच्चे भी बोले हम नहीं उतरेंगे पापा, तुम कुछ भी करो। तो कहता है ऐसा जानता तो किसी को साथ ही नहीं लाता, लेकिन अब क्या बतावे, ये मान नहीं रहे ऐसा। उसने कहा स्पष्ट बताओ। पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, तुम्हें 5 रुपया सवारी चाहिए, पेमेंट हम करेंगे, अब फालतू की बहस मत करो। उसने कहा बहन जी ठीक है, आपने कह दिया, हमें विश्वास है, आप हमारी बहन हो। पाँव छू लिया उसने, पैर भी छू लिया, सिस्टम भी था ऐसे। बहन जी हमें विश्वास है, आपने कह दिया। तो बेटा क्या कहता है, इज्जत रह गई पापा, कहो पैर छू लिए कि नहीं छू लिए? मेरी माँ की बदौलत छुए, तुम्हारी बदौलत तो नहीं, मेरी माँ की बदौलत पैर छुए। देखो अब देखो बच्चों पर क्या असर आया, देख रहे हो तुम बच्चों पर क्या असर आया? मेरी माँ की बदौलत पैर छुए। उदारता ने बोलो पैर छुड़वा दिए कि नहीं छुड़वा दिए, जल्दी बोलो। और कृपणता ने खरी खोटी सुनवा दी कि नहीं सुनवा दी? पत्नी के पैर छुए उसने और पति को खरी खोटी। अब इसके बाद भी तुम्हारे कान और बुद्धि में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? इसके बाद भी पल्ले नहीं पड़े तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे ही वो मंजिल आई, वो स्थान आया और सब उतरे, उसने कहा बहन जी पेमेंट, पैसा पति के पास था, पत्नी के पास था ही नहीं। पति कहा दीजिए ना, कहा हम तो 2 के हिसाब से पेमेंट करेंगे।
हम तो 2 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। उसने कहा बहन जी हमने तो आपसे प्रार्थना कर ली थी, अब 5 के हिसाब से लूंगा, और नहीं तो मैं अपने आप पे आ जाऊंगा तो इनको सबक भी सिखा दूंगा। बोले क्या सिखाएगा तू सबक? बोले हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो वैसे ही फुटपाथ पर खड़े हैं, लेकिन 5 रुपया के हिसाब से दो और नहीं तो ले लूंगा। बोले नहीं दूंगा तो उसने 1 जड़ दिया। तो कहता क्या है, हमारे ऊपर हाथ उठा लिया, अगर पत्नी के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना तो मूर्ख तो था ही, उसने 1 पत्नी के दिया। कह तुमने गुमराहित किया हमको, 5 रुपया दिया, झूठ बोलती है। अब क्या कहता है मूर्ख, अगर बच्चों पर हाथ उठाया तो समझ लेना। उसने 1-1 थप्पड़ बच्चों के दिया, और जैसे दिया तो जानते हो क्या हुआ उस समय फिर जैसे ही बच्चों पे हाथ उठाया तो बच्चे रोते हुए कहते हैं बेइज्जती करा रहे हो, ये धन कब तुम्हारा काम आएगा? बेइज्जती के लिए धन होता। तो तुरंत कहता है मारो मत, मैं पेमेंट पूरा किए देता। तो उसने तुरंत 5 रुपया के हिसाब से पेमेंट किया। तो तांगा वाला बोला जब पेमेंट ही करना था तो ऐसी विडंबना क्यों कराई, और फिर आपकी बेइज्जती हो गई थी तो बच्चों की बेइज्जती क्यों कराई? बोले तुम नहीं जानते हो, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी थी। अब हम जाते घर, पूरे मोहल्ले में ये बच्चे कहते कि पापा के तो वहाँ झापड़ घला, पापा की तो पिटाई हुई। अब जब सब पिट गए तो कोई किसी की नहीं कहेगा, कोई किसी की नहीं कहेगा, क्योंकि सब एक से हो गए। अब बोलो भाई, इस तरह की विडंबना बोलो कृपण व्यक्ति के जीवन में होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। ये कृपण व्यक्ति विडंबना को प्राप्त करता है अंत में, इसलिए कृपणता छोड़ो। धन यदि कमाते हो तो अपने श्रम के माध्यम से 10वां भाग, अगर 100 रुपया कमाते हो तो 90 रुपया अपने घर में खर्च करो, और 10 रुपया बोलो भैया कहाँ करोगे खर्च? करोगे धर्म में कि नहीं? अब 90 किसको मिल रहा है? तुम्ही को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सावधान, जीवन में इन हाथों में उदारता होनी चाहिए, वाणी में व्यवहारिकता होनी चाहिए, और आंखों में दूरदर्शिता होनी चाहिए। ये सिद्धांत होना चाहिए। बोलो दूरदर्शिता होनी चाहिए आंखों में कि नहीं होनी चाहिए? यदि आंखों में दूरदर्शिता रहेगी, वाणी में मधुरता रहेगी, हाथों में उदारता रहेगी, हर पल पर तुम्हारा सम्मान होता रहेगा। सम्मान हर डगर डगर पर तुम्हारा होता रहेगा प्यारे, कभी भी तुम्हारा अपमान